भाइयों बहनों बताओ, मैं सब अच्छे दिन ले आऊंगा। उसने फिर क्या किया, अच्छे दिन के कहा तुरंत उसने नोटबंदी कर दिया। उनके राम मंदिर उनके बाप बनवाए हैं, कहते तो यही है वो। राम मंदिर हमारे सब में, सुनो पहले, सब ही नचावत राम गोसाई, नट नाचत मरकट की नाई। भगवान सब में राम राम हैं। तो श्रीमती रानी अपने मुड़वा पैसे लाद लेती ही, हाँ बहुत बड़ी महंगाई की मार। अब की वो एकदम आंख से अंधी हो गई, कान से बैली हो गई, कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। राम को उनके बाप दादा को राम ले आए हैं, वो क्या ले आएंगे, वो अपने आप शरीर को, अब तो बूढ़े हो गए। अब तो थोड़े दिनों के बाद में जहाँ से 4 जून को जहाँ हटेंगे तहाँ उनके ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, चले गए। समर्थकों के बीच में मुझे एक और तस्वीर दिखी कि जो दादाजी देखिए कांग्रेस का झंडा लिए, ये भी चुनाव प्रचार में आए हुए हैं आजमगढ़ में। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित अनोखे लाल तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्लस पूरे देश में मैं कांग्रेस का झंडा लेके चलता हूँ। ये वक्त बदलाव का है, कहें बदलाव की आंधी, जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, माननीय अखिलेश यादव, और ये आजमगढ़ की धरती से माननीय धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। और लोगों से मेरी एक ही अपील है, आजमगढ़ क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, शहरवासियों से, कि अब की बार कांग्रेस की सरकार ले आना है। धर्मेंद्र यादव जी को 25 तारीख के दूसरे नंबर की बटन दबा के भारी मतों से जिताना है। और ये जुमलेबाजी, धोखेबाजी, घबराई हुई सरकार को खदेड़ के फेंकना है। और 4 मई का जब रिजल्ट खुलेगा तो ये भाजपा एकदम बेहोश हो जाएगी। कहीं ये बेहोशी की हालत में एकदम मुरझा जाएगी, कहीं इसके कुछ जान नहीं रह जाएगी। इसने 400 पार का नारा लगाया है। 400 पार सीट कहाँ से लाएगी? इसने कोई काम बता दिए, कोई 5 काम हमको गिना दिए कि मैंने ये काम किया है। कोई आकाश में छप्पर दिखा दिए कि हमने ये छप्पर डाल दिया है। कोई मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 सालों में जो आपने विकास देखा था वो तो ट्रेलर है, आगे मौका दीजिए। उसने केवल विनाश किया। भाइयों बहनों बताओ, मैं सब अच्छे दिन ले आऊंगा। उसने फिर क्या किया, अच्छे दिन के कहा तुरंत उसने नोटबंदी कर दिया, कहा रहो। फिर उसके बाद उसने कोरोना महामारी लाया, कहा रहो, जो है घर पत्नी से बैब कर दिया, लड़के और बाप से अलग कर दिया। पूरे देश में त्राहिमाम। और झूठा, भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है तो कोई भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूट्यूब से आप पता कर लीजिए। तो देश की बदलाव की आंधी है, जिनका नाम है राहुल गांधी। 4 जून को जो रिजल्ट मिलेगा वो एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी और भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी बनेंगे। ये मेरा नहीं, ये यहाँ आजमगढ़ की जनता का दावा है। जो आजमगढ़ की जनता ने ठान लिया है वो बदलाव होके ही रहता है। मोदी जी को आप झूठा कह रहे हैं, लेकिन जिनके जनसभा में आप आए हैं, योगी जी कहते हैं ये तो गुंडों माफियाओं की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। देखिए, हमने आपसे बता दिया है, ये कहने वाला स्वयं 420 गुंडा है, बोलने वाला स्वयं 420 गुंडा है। और ये इतिहास गवाही है कि ये जो सच कहें, ईश्वर को मानते हो, सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप का स्मरण का करता हूँ। और जो कहते हैं राहुल गांधी जी कि अनोखे लाल जी, यहाँ एक बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क बननी चाहिए, हाईवे बन के तैयार हो गया। अनोखे लाल जी, अब की हर गरीब महिलाओं को 1 लाख मिलेगा। 1 साल में 1 लाख, हर महीने 885 रुपये, मतलब 8,500 हर महीने। हर युवाओं, शिक्षित पढ़े लिखे बच्चों को 1 लाख रुपए मिलेगा। और उसके बाद सालाना, और उसको एक सरकारी पद नौकरी। सुनिए, नरेगा में अभी तक 192 रुपया मिलता था या 203 मिलता था, अब सीधा 400 रुपये मिलेगा। आंगन बहुआ, आशा बहुओं के लिए मानदेय जो अगर 2 मिलता रहा है तब सीधा 6 मिलेगा। हर चीज़ का राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी 4 जून के बाद जो रिजल्ट खुलेगा चौंकाने वाला 3 लाख मिलेगा। तब आप ध्यान रखिएगा, जब 4 जून को रिजल्ट खुलेगा तो आप लोग का ये चौंकाने वाला होगा कि ये कहाँ से हो गया। उसको 400 पार नारा लगाया था, लेकिन वो 100 के प्लस के अंदर में रह जाए। अमेठी जाने से डर गए राहुल गांधी। स्मृति ईरानी कहती रही चुनाव, हालांकि वहाँ तो चुनाव हो गया है। स्मृति ईरानी का हवा ढील हो गई है। उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं सरकार में आऊँगी तो 13 रुपये किलो चीनी दूंगी, और उन्होंने सरकार में आई तो 42-47 रुपये चीनी मिली तो मुँह की गूंगी हो गई।
जब वही सिलेंडर यूपीए सरकार कभी रहा करती थी तो 400 रुपये का मिलता था, तो स्मृति ईरानी अपने मुड़वा पैसे लाद लेती थी। हाँ, बहुत बड़ी महंगाई की मार। अब की वो एकदम आंख से अंधी हो गई, कान से बैली हो गई, कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। और अब वही सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है, तो स्मृति ईरानी कुछ नहीं सोच रहा है। अब अमेठी की जनता ये बना लिया है कि वो जहाँ से आई है अपनी बोरिया बिस्तर बांधे और जाने की तैयारी करें। वोट पड़ गया है, काउंटिंग की देरी है और जाएं, वो भी जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बोरिया बिस्तर बांधे। वो तो कह रहे हैं 400 पार, और इंडिया गठबंधन कितनी पार करेगी? कहीं मार्केट लगी है, सब्जी की दुकान है, 400 पार ले लो। कोई 5 काम हमको गिना दो कि हम यही काम किए हैं। जो भी काम हुआ है वो सरकार, यूपीए सरकार द्वारा काम करा। राम मंदिर बनवा दिए, कहते हमने राम मंदिर उनके बाप बनवाए हैं, कहते तो यही है। राम मंदिर हमारे सब में, सुनो परे, सब ही नचावत राम गोसाई, नट नाचत मरकट की नाई। भगवान सब में राम राम हैं, वो दिखावा माया नहीं होती। कांग्रेस, माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया, उसका शिलान्यास करवाया। अगर इन्होंने सरकार में रहे, सरकार बनवाया, कहें जो शासन और प्रशासन होता है सर्वोपरि वो होता है। हम आप केवल एक हवा भाई पत्ते हैं। कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को, उनके बाप दादा को राम ले आए हैं, वो क्या ले आएंगे? वो अपने आप शरीर को, अब तो बूढ़े हो गए। अब तो थोड़े दिनों के बाद में जहाँ से 4 जून को जहाँ हटेंगे तहाँ उनके ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, चले गए। जो सुई लगवाए जेल चले जाएंगे। कहाँ से है भाई साहब? आजमगढ़ से हैं? हम आजमगढ़ से हैं। क्या हाल है? तो लोग तो कह रहे हैं कि निरहुआ भी कह रहे हैं बाहरी यहाँ पर प्रत्याशी भेजा गया है, अखिलेश यादव को कोई वोटर, हम लोग यही के वोटर हैं। हम बाहरी कहाँ प्रत्याशी? धर्मेंद्र को बाहरी नहीं, यहाँ के घर के प्रत्याशी, यहाँ उनका घर है, यहाँ उनका घर है। यहाँ भाई निरहुआ तो बाहरी है, गाजीपुर का। वे तो कहते हैं कि बाहरी बुला। अरे तो वही कहा है यार, आप लोग को भी तफ्तीश करना चाहिए ना। निरहुआ कहाँ कहते हैं हम गाजीपुर के हैं, बगल में हम आ जाएंगे। वो तो कहाँ से पुराना रिश्ता है समाजवादियों का आजमगढ़ से। पिताजी लड़े, मुलायम सिंह यादव जी लड़े, अखिलेश यादव जी लड़े, अब उनके वो लड़ रहे हैं। पुराना समाजवादियों का यहाँ रिश्ता है। तो कहते हैं अगर आप सांसद को अपने ढूंढेंगे तो वो तो मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? उनका यही घर बनवा लिया, यहीं पे सांसद जी रहेंगे। धर्मेंद्र जी गरीबों, किसानों, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो जीतेंगे तो जाकर के लोकसभा में हम लोग अच्छी आवाज उठा करके यहाँ के गरीब लोगों का हक और सम्मान की लड़ाई के लिए वो जो वहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे। अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा।